मतलब निकालते हैं लोग। और लिखा अरे सास बहू से कहे डुकरिया बोल ना बोल करारा। सास से बहुएं कब तक प्रेम करती हैं परीक्षित जी? जब तक सास उकाते बहू जवानी साड़ी अब अच्छी रहने का क्या पहन ले। ए बहू ये झुमका पहन ले और अब नई नई आई हो। और जैसे ही सास ने कहा कि टेढ़ी करिया ये झुमका टूट रहे हम दूसरे नहीं बनवा उतार धर हैं। ए जितनी नई नई साड़ी धरी सब फाड़ फिर तेरे से रोज पोशाक खरीद रहे। तो ऐसे ही बहू की जानो बनती ना कोई गो फिर हैं बहू कहती है अरे सास बहू से कहे डुबरिया बोले ना बोल करारा है। घर के बच्चे नहीं खिलाती, घर के बच्चे नहीं खिलाती, खून चूसने हारा मतलब के बिना कोई किसी का न प्यारा। मतलब यानी कि जब तक मतलब रहा तब तक बड़ा प्यार किया सास को। हाँ, जो मतलब निकल गया हाँ? और अब अरे जब तक बैल चले कोल्हू में तब तक डारे चाला। जब तक बैल यज्ञपति महाराज किसान कब तक प्रेम करता है बैल से? जब तक बैल कोल्हू में चलतो है और खेत जोतते है तब तक बड़ा प्रेम करता। घरवाली से कहता वो एक दाना मिला दो घरों में। और जब वहीं जानी अरे जब तक बैल चले कोल्हू में तब तक डाले चारा। और अरे व्रत बहे तब दहे कसाई, व्रत बहे तब दहे कसाई, गर्दन चले रो सबके बिना कोई ना किसी का यहाँ प्यारा। और लिखा और अपनियों सबकी बात बता रहे हैं। अरे चेला बन के ज्ञान सीख लो भेद भाव सब लीला। चेला गुरु की कब तक सेवा करते हैं? जब तक कुछ लेना होता है ज्ञान। और जैसे ही बाने जानी अब तो मूड वेलाए को ही गए तो अरे जब सेवा को नंबर आयो, जब सेवा को नंबर आयो चेला करे सारा रे मतलब के बिना कोई ना किसी का यहाँ प्यारा। ये दुनिया में जो भी प्रीत करता है तो स्वार्थ के लिए करता है, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो है? आज इस कलयुग में स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं है। और महाराज दशरथ कहने लगे प्रभु मुझसे वादा करो जैसे मेरे पुत्रों को लिए जा रहे हो वैसे ही लौटार दोगे। विश्वामित्र बोले महाराज हम तुमसे वादा कर रहे हैं जैसे तुम्हारे बेटों को लिए जा रहे हैं वैसे ही लौटार देंगे। अब लेकर के चले आगे तो राम ने आगे क्या देखा? लक्ष्मण ने की ताड़िका चली आ रही है जिसके बड़े बड़े कान है, सूप जैसे हिला रही, बड़े बड़े नाखून है, ढेला जैसी आंखें चमक रही है। लक्ष्मण कान लगे भैया इसको मार दो नहीं तो
तो मुझे खा लेगी। अब राम सोच जब गुरुजी का है तब ही मारे ताड़िका को। लक्ष्मण बोले हम समझ गए भैया तुम क्यों नहीं मार रहे हो। आगे से नंबर लगे तो गुरुजी को, पीछे से नंबर लगे तो हमारो, मारो तो मारो ना तो हमें बीच में कर ले। तो जब ये बातें विश्वामित्र ने लक्ष्मण की सुनी तो बोले कौन? और ये सौदान सिंह भैया भाई 51 मुद्राएं मुझे स्पेशल इनाम दे रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते रहे। तो विश्वामित्र बोले बेटा श्री राम मेरी बात सुनो कि कौशिकी ने कही बेटा राघव ताड़िका विपिन में आई। तुम इधर बढ़ो वहाँ इधर बढ़े पाप का संघात करो। कौशिक ने कही बेटा राघव ताड़िका विपिन में आई है, तुम इधर बढ़ो वहाँ इधर बढ़े पापनी को मार दो। श्री राम बोले गुरुजी एक बात बताएं कहिए। मैं औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। क्यों? जो लोग औरतों के ऊपर हाथ उठाते हैं भैया लोगों वो बहुत बड़े कायर होते हैं। श्री राम बोले मैं कायर नहीं हूँ, मैं नहीं मार सकता हूँ, एक औरत के ऊपर मैं हाथ नहीं छोड़ सकता हूँ। तो विश्वामित्र बोले बेटा जब कोई औरत मानवों को खाने लगे, मानवों पे अत्याचार करे तो वो औरत नहीं वो एक डाइन अबला हो जाती है, तुम इसे मार दो। इतना जब श्री राम ने सुना तो हाथ में बांध लिया और ताड़िका को मार दिया। शाम हो गई, रात्रि में वही विश्राम किया। जब रात्रि में वही विश्राम किया है तो सुबह हुआ। श्री राम बोले गुरुजी आप यज्ञ करिए। अब विश्वामित्र यज्ञ करने लगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजं स्वाहा। और जब सोहा सोहा की धुन निकली तो ऐसा ही नहीं है कि सोहा सोहा की धुन सुनकर सब राक्षस लोग उमड़ आए। सुहा सुहा की धुन सुनी तो सभी राक्षस लोग बाहर निकल पड़े। अरे सुहा सुहा की धुन सुनकर सब राक्षस लोग उमड़ आए। उन्हें देख के फिर श्री रामचंद्र अपने मन में वो घबराए। बताया जब सुहा सुहा की आवाज उठी तो जितने भी राक्षस थे परिचित सब निकल करके आ गए। रामचंद्र घबरा गए। राम ने सोचा अब तो श्री राम ने क्या किया कि बिना फन बाण राम ते ही मारा।
बिनफन बाण कैसा होता है। बिनफन यानी कि लोहा निकाल लिया, सेंटा चला दिया और सतयोजन गया सागर पारा। परीक्षित जी, भगवान ने मारीच को कहां मारा था, कौन से देश में भैया लोगों माताओं बहनों? कौन से देश में श्री राम ने मारीच को मारा था? देखो मैं कोई ज्यादा बड़ी विद्वान नहीं हूं। कुछ लोगों ने, कल मैंने कहा रावण ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, मैंने कहा ये शब्द मैंने बोला कि रावण ऑस्ट्रेलिया देश का रहने वाला था। कुछ लोग कह रहे शास्त्री को कथाई कहनी नहीं आती है, वो कथाई नहीं कह पाती है? ये गलत बात है। रावण ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था, मैं तुम्हें प्रमाण दे सकती हूँ। अगर कोई भी वक्ता व्यास गद्दी पे बोलता है तो उसके पास प्रमाण होता है उस चीज का। वैसे हम थोड़ो बक रहे हैं बैठे बैठे, कुछ तो प्रमाण होगा। अगर आप सभी लोग मांग रहे हो प्रमाण, किसने लिखा है? डॉक्टर चतुर्वेदी मिश्रा जी ने लिखा है। मिश्रा जी ने लिखा है व्यायाम रक्षम, एक किताब है व्यायाम रक्षम, जिसका नाम है किताब का। उसमें लिखा है डॉक्टर चतुर्वेदी ने कि रावण ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। ये किताब खरीद लेना और देख लेना, ठीक है? और मैंने कल एक बात और कही थी, गौतम वाली बात, जो मैंने शब्द बोल दिया चमार, ये कोई मैंने गलत चीज नहीं बोली थी। जब मैं दूसरे दिन व्यास गद्दी पे बैठी थी तो मैंने